Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पहले स्कंद का 15वां अध्याय का श्लोक क्रमांक 13 और 14। तत्र विहरतो भुजदंड युगम दंड विलक्षमणमर्तिवद्या देवः सेन्द्राश्रिता यद नुभाविता मजामुण तेन मगमुषितः पुरुषेण भूम्ना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। श्लोक क्रमांक 14। युधांधव कुरुबल विद्मन्ततापार मेको रथेन ततेर अहम तीम मत यरसत्वं प्रातहयाता बहुधनं च मया परेषां तेजस्पदं मणिमय च हयत शिरोभया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कौरवों को सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गोवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं का तमाम मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। यहाँ पे भगवान जो अध्याय चल रहा है, श्लोक क्रमांक 14 और 15, जिसमें पांडवों के बारे में बताया गया है। एक सेकंड, एक सेकंड। किस प्रकार से जो पांडव थे समय से अपना, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं हम लोग, समय से रिटायरमेंट ले रहे थे। और यहाँ पे बताया गया है श्लोक क्रमांक 13 और 14 में कि कैसे उन्होंने शरणागत ली थी जो देवता के इंद्रदेव जो थे, और जो उन्होंने गांडीव जो धनुष था, और उन्होंने उस गांडीव धनुष से कैसे उन्होंने निवात कवच का वध किया था और डिसेंडेंट अजामिदा। तो ये सब वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान की महिमा के बिना हम अपना जीवन चला रहे हैं। उनके अलावा देखिए, ये ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हम सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, परंतु इसकी जो हमारा जो कृतज्ञता नहीं है, जब तक हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं होगी, तब तक हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कोई लाभ नहीं है। हमारा जीवन में अगर हम देखते हैं कि हम मनुष्य जीवन का हमको ये अवसर मिला है, हमको पशु योनि में
ये कार्य समझ में नहीं आएगा कि हम जो भी कर रहे हैं, हम आहार निद्रा भय में तुम जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारा कार्य तो हो रहा है, लेकिन जब हम पशु योनि में देखिए, एक पशु को जब जल भी पीना होता है तो 50 बार इधर उधर देख के पीता है कि अरे मुझे कोई मार नहीं जाए, मुझे ये कुछ कर नहीं जाए। और हम लोग घबरा घबरा के वो जो पशु है पीता है, और जब हमको जल पीना रहता है तो हम निश्चिंत होकर हम जल पीते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको डर नहीं लग रहा है कि कोई हमको मार देगा। तो ये कृतज्ञता, हमको ये भाव हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कृतज्ञता नहीं आएगी, तब तक जो हमारी भक्ति की जो प्रगति है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कृतज्ञता ज़रूरी है, और ये कृतज्ञता एक लक्षण है जो हमारी भक्ति को प्रगति की ओर ले जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक भाव बता रहे हैं कि इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो जैसे वो शक्तिशाली एक अहंकार आ जाता है जैसे हमारे में, हमारे जीवन में, तो हम भी वो जितनी हमारी शक्ति थी, इंद्रदेव का जो, उसको अर्जुन का जो शक्ति थी, वो सब विहीन, विहीन मतलब लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो क्यों होता है, जब हमको भी अहंकार आएगा कोई कार्य का, तो हमारे जीवन से भी ये सारी चीजें निकल जाएगी। परंतु ये कोई देखता है कि अरे ये व्यक्ति के पास तो इतना सब कुछ है, इतना घमंड है, और उसके पश्चात भी ये क्या कर रहा है, ये फिर भी इसको भगवान और देते जा रहा है, मुझे नहीं देता है। तो ये क्या कारण है, हम कंपेयर करते हैं। और दूसरा इसका कारण है कि हमको कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरा कारण क्या है इसका, कि जो हमको भगवान की कृपा से मिलता है उसका हमको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए और अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे ही हमको अहंकार आएगा, जैसे कि एक लीला थी, राधा रानी और गोपियों को अहंकार आया कि कृष्णा मेरे साथ ही है। जब आपको ये लीला पता होगी तो वो सोचते कि कृष्णा मेरे साथ ही, और कृष्णा उसी समय लिप्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम सोचते हैं कि अरे मेरा कीर्तन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा से प्रसाद बनाता हूँ, या मैं बहुत अच्छा भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छा जप करता हूँ, मैं 16 माला जो करता हूँ एकदम, जैसे ही हमको ये अहंकार आता है, इमीडिएटली मैं शब्द जब आ जाता है, तो वो शब्द ही हमको अहंकार की ओर ले जाता है। तो इमीडिएटली हमारे जो भगवान के प्रति समर्पणता है, उसमें जो हमारा 100% नहीं रहता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। जब देखिए हमारे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण कितना सुंदर तरीके से, कभी भी उन्होंने कहा नहीं कि जो कुछ किया है मैंने किया है, मेरे गुरु महाराज ने कराया, मेरे गुरु महाराज ने आप सभी भक्तों को भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने सब कार्य अकेले ही किया है, फिर भी उन्होंने कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। उसी प्रकार से तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जो शक्ति है अर्जुन से ले ली, उसी प्रकार से हम लोग को समझना है कि अगर हम भी कुछ भी कार्य करते हैं और भगवान के प्रति हमारा कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं, तो वो हमारी शक्तियाँ विहीन हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको उदाहरण बता रहा था कि कोई व्यक्ति के पास और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये भौतिक दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं, आप लोग ने बहुत बार सुना रहेगा, क्यों अच्छी बातें होती है बुरे व्यक्तियों के साथ, मतलब क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। ये बात आप लोग ने बहुत बार सुना रहेगा। तो इसका उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे एक जो हम लोग चावल की खेत अगर आप देखते हैं, चावल जब उसका खेत में खेती होती है, तो जब पहले चावल निकलता है तो सबसे पहले एक उनका डंपिंग यार्ड होता है। डंपिंग यार्ड में जहाँ पे वो चावल को स्टोर करते हैं, वहाँ पे वो रखते हैं। तो पहली जब खेत होती है तो पहला चावल नीचे जाता है, फिर दूसरा चावल आता है, वो दूसरे चावल उसके ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे चावल उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे श्रेणियों के चावल जो होते हैं ऊपर जाते हैं, और जब निकाला जाता है चावल को, पैकिंग किया जाता है, जो सबसे पहले खेती हुई होती है वो निकाला जाता है। तो हमारे कर्मा भी वैसे ही होते हैं। अगर हम लोग भी कुछ अच्छे कार्य करते हैं या बुरे कार्य करते हैं, तो वो एक डंपिंग यार्ड में जमा होता रहता है। तो हमारा जो अच्छे कर्म होते हैं तो पहले वो निकलता है, फिर बुरे कर्म होते हैं तो फिर उसके बाद अगर आते हैं तो वो निकलता है, या फिर उसके बाद अच्छे होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे साथ हमारे जो कर्म होते हैं, उस प्रकार से वो कर्म का हमको फल मिलता रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं, आप लोग ने देखा रहेगा
कोई व्यक्ति विकलांग पैदा होता है, कोई व्यक्ति अंधा पैदा होता है, कोई व्यक्ति गूंगा बहरा, तो उन्होंने क्या पाप किए रहेंगे जो उनके साथ ऐसा होता है? क्योंकि उनके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, वो कर्म के कारण उनका ये दशा होती है। अभी आप देखते हैं टेररिस्ट अटैक होता है, ये सब होता है, किसी का सडनली बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, तो हम सोचते हैं कि अरे इसने इतना सबके साथ अच्छा किया, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण यही है कि हमारे कर्म जो थे पिछले जन्म में, उसके कारण से हमको ये कर्म का फल हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको समझना है, जैसे कि ये पशु नहीं समझ सकते बात, हमको ये मनुष्य योनि मिली है हमको समझने के लिए। और ये अर्जुन, जैसे कि आप लोग ने बहुत बार सुना रहेगा, जब हमको बहू को समझाना और होता है तो बेटी को थप्पड़ लगानी पड़ती है या फटकार लगानी पड़ती है। उसी प्रकार से अर्जुन भी ऐसी दशा में दिखाए गए हैं कि वो बहुत अपने आप को अहंकार की तरह समझ रहे थे, और उनके जो पावर्स थे वो लेके गए। और उसी प्रकार से हमको समझना है कि जैसे कि हम भी अगर कुछ अहंकार करेंगे कि मैं इतना सुंदर तरीके से कुछ कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, और तो हमारा भी जो शक्ति है वो विहीन हो सकती है। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत बार आप लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा है, एक अल्जाइमर्स बीमारी करके है। अल्जाइमर्स बीमारी में क्या होता है, हम सब भूल जाते हैं। तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है और उसको अल्जाइमर्स बीमारी लग जाएगी, तो जितना भी उसका टैलेंट है वो सब एक सेकंड में गुम हो जाएगा। तो भगवान, जिसको भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अगर मैं चाहूँ तो किसी को कहाँ से बलवान बना सकता हूँ, किसी को चाहिए तो एक क्षण में मैं उसको हटा सकता हूँ। ये सब भगवान की कृपा से होता है। और जैसे जैसे हम हर कर्म में, हर हमारे एक्टिविटी में भगवान का हाथ देखेंगे, तो हमारा कृतज्ञता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी कि अरे मेरे तो कोई लायकता ही नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ सब मेरे भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे हमारी भक्ति में प्रगति और बढ़ती जाएगी। तो कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये हम लोग को मनुष्य योनि में नहीं लेके आ, क्योंकि मनुष्य योनि में जब हम आते हैं तो हम लोग को ये कृतज्ञता भाव आएगा। आप एक पशु भाव में भी देखेंगे, एक कुत्ता भी होता है तो वो भी कृतज्ञता होता है, उसके साथ अगर थोड़ा हम प्रेम कर देते हैं तो वो अपने मालिक के लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्यों, जब हमको ये इतना इतना विरले जन्म हमको मिला है मनुष्य जीवन, उसको क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं? इन उदाहरणों से हमको समझना है कि कैसे हम भगवान को अपने आप को समर्पण कर सकते हैं और कैसे इस मनुष्य जीवन का सार्थक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ये सब बातें याद कर रहा है, और वो सब बोल रहे थे कि ये जो भी मैंने किया है, ये सब किसकी वजह से किया था? भगवान की कृपा से किया है। तो ये कृतज्ञता का भाव है अर्जुन के द्वारा हमको समझ में आता है इस प्रसंग से। तो जैसे जैसे हम लोग को ये मनुष्य जीवन की जो वैल्यू समझ में आएगा, एक कथा थी, अगर आपको याद था शायद मैंने बोली थी यहाँ पे, पता नहीं, पर फिर भी बोलूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य जीवन के ऊपर है। एक धोबी था, सॉरी, एक व्यक्ति था, उसके पास एक पत्थर था, बहुत बहुत बड़ा पत्थर था, अच्छा पत्थर था। तो उसने उसको बेटे को बोला, जा बेटा इस पत्थर का मूल्य चेक करके आ जा, और इस पत्थर को बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य चेक करना है। तो वो जाता है, वो बड़ा पत्थर लेके पहले जाता है धोबी के पास। तो धोबी जब वो पत्थर देखता है तो उसको बोलता है कि इसका तो मूल्य 20 रुपए में दूंगा आपको, मेरे को दे जाओ पत्थर, पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कपड़े इस पे अच्छे धुलेंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं पिताजी से पूछ के बताता हूँ, और वो पिताजी के पास जाता है और वो पत्थर लेके पिताजी को बोलता है, पिताजी वो 20 रुपया बोल रहा है इस पत्थर का, क्या करूँ मैं? तो बोला एक काम कर, ये पत्थर लेके एक तू जौहरी के पास जा और उससे पूछ कितना देगा। तो जौहरी के पास जब वो पत्थर ले जाता है, वो जब देखता है, वो जौहरी बोलता है इसका तो मैं तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा, मेरे को अभी दे दे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पिताजी से पूछ के आऊंगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं आपको दूंगा। वो पत्थर लेके जाके पिताजी को बोलता है, अरे जौहरी तो 10 लाख बोल रहा है और धोबी 20 रुपया बोलता है। बोलता है काम करो, ये पत्थर लेके संग्रहालय में लेके जाओ और संग्रहालय से पूछो इसका कितना मिलेगा। तो जब संग्रहालय लेके गए तो संग्रहालय में जाके उसका कीमत जानने की कोशिश की, तो उसको पता चला, वो संग्रहालय वालों ने बोला इसका तो बहुत ये बिरले पत्थर है, हम इसका 1 करोड़ रुपया देंगे आपको। तो वो भागते भागते पिताजी के पास गया, पिताजी पिताजी वो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। बोले हाँ, जैसे जैसे इस पत्थर का मूल्य जिसको पता होता है वो उस प्रकार से उसका मूल्य लगाता है, उसी प्रकार से जो हमको मनुष्य जीवन मिला है,
ये हमको भगवान से प्रेममयी भक्ति सिखाता है। और जो ये बात को नहीं समझता है, उस मूल्य को नहीं समझता है इस मनुष्य जीवन को, वो क्या करता है, अपने पुनर्पि जननम पुनर्पि जननी, बारंबार इस माता के गर्भ में आएगा, अलग अलग योनि में, 84 लाख योनि में फंसता जाएगा। अगर हम लोग को जितना जल्दी गुरु की कृपा, यहाँ पर क्या बताया गया चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो शील प्रभुपाद की कृपा से देखो, ये हमको भक्ति लता का बीज हमको हमारे जीवन में, जहाँ पे आप देख रहे हैं व्रजप्रिया माता जी, उद्धव पृष्ठ प्रभु जी कितना ये कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, आप सबको एकत्रित करके। और जो हमारे गो गो गोपी प्रभु जी हैं, मैं उनका नाम एग्जैक्ट पूरा इनिशिएटिव नाम भूल गया हूँ, तो वो प्रभु जी और जो अपने सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, सब सारे आप लोग इतना टीम बन के इतनी अच्छी सुंदर नित्यम भागवत सेवा को आप बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को उनसे उत्साह लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे मैं भी अपने इस मनुष्य जीवन को, मेरे मित्र को, मेरे फ्रेंड को, जन्माष्टमी आ रही है, कैसे मैं उनको सेवा में लेके जाऊं, कैसे मेरे फैमिली परिवार वालों को उनका भी जीवन सार्थक करूं। क्योंकि ये बीज जब मुझे मिला है, इस बीज को अभी मुझे सिंचन करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है, इसको प्रॉपरली हम लोग को पानी डालना है। और वो पानी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे हम बीज में ये पानी डालेंगे, वैसे वैसे हमारा पौधा भक्ति लता बीज जो है वो ग्रो होगा। और फिर उसमें क्या होगा, वो भक्ति, जब देखो आप छोटा सा पौधा बढ़ता है तो उसमें कितना वो होता है कि उसमें जंगली वो आते हैं, वीड्स बोलते हैं जिसको, हमको जंगली चीज आती है जो पौधे को बिगाड़ सकता है। और जंगली चीजें क्या है, ये भौतिक कलमश है जो हमको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आके हमारे जो पौधे को है भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए रोक सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम भक्तों का संग करेंगे, वैसे वैसे ये जो जंगली जो वीड्स हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे अर्जुन अपनी कृतज्ञता दिखा रहा है, और ये हमारा जो लोभ काम पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये जो तीन चीजें हैं जो मनुष्य जीवन में सबको चाहिए, सब लोग सोचते हैं कि मेरी पूजा हो, मुझे लाभ हो, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा गुणगान हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जंगली वीड्स है। शिल प्रभुपाद जी ने कभी भी इन चीजों के पीछे, यहाँ पर आप देखें इस्कॉन में सारे गुरु हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, कभी भी अपने ऊपर श्रेय लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे, सभी क्या बोलेंगे, शिल प्रभुपाद की कृपा है। एक प्रसंग था, जैसे कि एक, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, गरम आलू के तरह एकदम एक बॉयल आलू करिए, और वो बॉयल आलू गरम करते हैं, तल जो बॉयल को हम बोल सकते हैं उबालना, उबालता हुआ आलू, एकदम उबलता हुआ आलू किसी के हाथ में दो तो वो पकड़ नहीं पाएगा, वो सीधा अपने पड़ोसी को या पास में उसको देगा। उसी प्रकार से कभी भी हमारा गुणगान होता है, कभी भी हमारी कुछ की प्रतिष्ठा पूजा लाभ होता है, तो वो क्या होता है, वो गरम आलू की तरह समझना चाहिए और अपने गुरु महाराज को देना है। और वो इस प्रकार से अपने गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज को देते हैं, और इस प्रकार से वो कृष्णा की ओर जाता है। तो यहाँ पे भी अर्जुन देखिए, ये जो गुणगान क्या बोल रहे हैं लास्ट में, बताते हैं अर्जुन कि मैं उनसे सबसे लड़ा, जो भी मैंने किया, वो जितनी भी मेरी शक्ति थी, जो भी मेरा था, ये सब मुझे भगवान की कृपा से मिला है। तो ये भक्ति लता बीज जो शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सबको मिला है, इसका हमको बहुत प्रोटेक्शन करना है। और ये मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए हम लोग को प्रयत्न करना है, रोज सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि कैसे हम भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं, कैसे हम भगवान को अपने शक्ति से कुछ श्रेय दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकूं। क्योंकि सब कुछ हमको भगवान ने दिया है। हमारी जो आँख खुलती है, 33 करोड़ देवी देवता हम लोग ने सुना है, हमारी आँख कार्य करती है उसके लिए एक देवता है, हमारा हाथ चलता है उसके लिए एक देवता है, हम लोग जो सुनते हैं उसके लिए देवता है। ऐसे हमारे शरीर के लिए इतने देवता भगवान ने अपॉइंट करके रखा है। अगर हम एक टीवी बनाते हैं, तो टीवी चलाने के लिए देखिए, या बनाने के लिए कितने लोग लगे रहते हैं कि ये पार्ट चाहिए, वो पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, और ये सब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य। लेकिन भगवान का जो कर्तव्य है, भगवान जो कार्य कर रहे, कर्तव्य नहीं बोल सकते, भगवान की ड्यूटी नहीं बोल सकते, भगवान प्रेम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका जो कार्य है कितना सुंदर तरीके से करते हैं। देखिए हमारा पूरा शरीर कैसे माता के गर्भ में बढ़ता है, हर चीज बनती है, उसके पश्चात जब बाहर आती है पूरा वो शरीर चल रहा है। कितना सुंदर भगवान का इंटेलिजेंस है जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है सृष्टि को। और हम लोग एक छोटे से जीव आत्मा होके सोचते हैं कि हम कितनी बड़ी चीज है, और ये अहंकार ही हमको
इस माता के गर्भ में बारंबार ले आ रहा है, कभी पशु की योनि में, कभी कीट की योनि में, कभी कीड़े की योनि में। तो हम लोग को रोज भगवान के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको इस माया से बचाओ, हम लोग को आपकी सेवा में लगाओ। क्योंकि देखिए, जो हमारा जो जीव का स्वभाव है वो क्या हो सकता है, या तो अपने आप को स्वामी समझ सकता है या तो दास बन सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर स्वामी बनने का हम प्रयत्न करेंगे तो हम इस मनुष्य जीवन को पूरा संसार में बारंबार लेते आएंगे। लेकिन जब हमारा वास्तविक स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये चीज को जब हम समझ जाएंगे कि जो हमारा स्वरूप है वो नित्य दास बनना है, और दास का क्या कार्य होता है, सदैव सेवा करना। तो इसी प्रकार से हम लोग को समझना है कि कैसे मैं सेवा भाव में लगूं और कैसे मैं सबको जोड़ूं। और हम लोग को हमारा हृदय, प्रभुपाद का हृदय रोता था जब वो देखते थे लोग कितना इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, और मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद का हृदय रोता था। इसी प्रकार से हमारा हृदय भी रोना चाहिए, क्योंकि कौन भगवान से दूर जा रहा है तो सबको लेके आना, पहले तो हमको स्वयं लेके आना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम दूसरे को लेके आएंगे। और जब हमको ये कृतज्ञता का आभास पड़ेगा, जब हमको इसका अभाव पता चलेगा कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, मेरी कोई लायकता नहीं है, और इस साक्षात्कार के पश्चात हम भगवान की भक्ति में और प्रगति देख सकते हैं। माता जी, और बात करने का समय है या यहाँ पे विराम दूं, तो मैं क्लोजिंग करूं इस पे? हरे कृष्णा, अगर कुछ पॉइंट्स जन माते प्रभु तो पड़े तो आप अच्छे से तो यूज कर रहे थे 75 मिनट अन्य सही सका था, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर और सिर्फ अगर तान पॉइंट्स हैं तो प्लीज तब ऐड कर लेना बटे में नो प्रॉब्लम। सॉरी माता जी, प्रभु अगर तार कुछ बाकी हुई तो आप हमारा गाना जिला तो तावले 5 मिनट यूज करे सवता, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर, राइट? क्वेश्चन तो कंदा सी नो प्रॉब्लम प्रभु। ओके, 5 मिनट गाना हो जे तो भले गाना का। तो यहाँ पे हम लोग ने समझा कि कैसे जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका हुआ था, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं के निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडी धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। जो आजमीर के वंशज राजा, इस समय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव में से मैं इतना शक्तिशाली था। और फिर 14वें में अर्जुन बोल रहे, कौरवों के सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, फलतः वह दुर्लंघ्य थे, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं को तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्त्रोत रत्नों से जटित थे। तो यहाँ पे अर्जुन देखिए कैसे अपना कृतज्ञता भाव दर्शा रहे हैं। तो ये जब कौरवों का युद्ध हुआ था, आप लोग ने कथा सुनी रहेगी, इसको देख के मैं विराम दूंगा। बाकी भगवान की जो कृपा है वो हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं अपनी भौतिक दृष्टिकोण से। और ये कथा जो है मैंने परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के मंडल से सुनी थी, बहुत सुंदर कथा है और ये बहुत वास्तविक है कि हम लोग को ये स्मरण करना चाहिए कि कैसे भगवान हमारे साथ है। तो युद्ध जब समाप्त होता है कौरवों और पांडवों का, तो भगवान अर्जुन के सारथी होते हैं। तो सारथी होने के कारण वो अर्जुन को युद्ध समाप्त होने के बाद बोल रहे हैं, इस रथ से आप उतरिए। तो जो बोलते नहीं 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 केशव, पहले आप उतरिए। तो कृष्ण ने उनको कहा, नहीं नहीं मैं नहीं उतरूंगा, पहले आप उतरिए फिर मैं उतरूंगा। बोला, हमेशा तो मैं उतरता हूँ, आज युद्ध समाप्त हो गया, आज आप उतर जाइए। तो बोलते नहीं नहीं आज आप ही उतरिए, उसके पश्चात मैं उतरूंगा। तो जैसे ही अर्जुन उतरे और भगवान जैसे ही उतरे, वो जो रथ था वो भस्म हो गया, जोर से, इतना जोर से फटा और वो वहां से अदृश्य हो गया। और जैसे ही ये देखा तो अर्जुन अचंभित हो गया, बोला ये क्या हो गया? बोला इसलिए मैंने आपको कहा आप उतरो, क्योंकि अगर मैं उतर जाता तो आप भी इस रथ के साथ भस्म हो जाते। बोला कि ये युद्ध जो चल रहा था, तुम्हारे सामने भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये आपको लगता है कि इतना सरल था इनसे युद्ध करना? ये लोग तेको कब से मार चुके होते थे, इतनी क्षमता नहीं। भीष्म को तो खुद को मरने की जो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनको मारना तो बहुत कठिन था, परंतु तुमने उसको भी मार दिया। इसका जो कारण था सिर्फ मैं ही था और मेरे ही कृपा से ये तुम कर पाए, नहीं तो तुमको तो कब से मार दिया। देखिए उसके ऊपर इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स उस रथ के ऊपर छोड़े गए थे और वो तब तक पक्का था, खड़ा था
क्योंकि भगवान का उसमें सपोर्ट था। तो जब तक हमारा भगवान के ऊपर सपोर्ट रहेगा, भगवान की हम शरणागति लेते रहेंगे, तब तक भगवान हमको अवश्य प्रोटेक्शन देंगे। हमारे जीवन में ऊपर चढ़ाव, नीचे उतार आएगा, 100% आएगा, ये भौतिक जगत का नियम है। परंतु अगर हम भगवान के जो चरण कमलों को पकड़ के रहेंगे, तो ये उतार चढ़ाव अपने आप हट जाएंगे। पांडवों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए थे। कुंती महारानी के सोचिए, पति चला गया सबसे पहले, उसके पश्चात उनको वनवास में जाना पड़ा, उसके पास सब कुछ, राज्य होने का सब कुछ छूट गया, और द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या कर दी गई युद्ध में, अभिमन्यु अर्जुन का मर गया। इतनी सारी दुविधा होने के पश्चात भी, इतनी सारी अजम्स होने के पश्चात भी वो लोग क्या थे? कृतज्ञ थे। कृष्ण की शरणागति है चाहिए, कृष्णा मुझे सदैव आप चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको कृष्ण के चरण कमलों को, भक्तों का संग को नहीं छोड़ना है। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सनातन गोस्वामी जी से पूछा गया कि क्या जीवन का सबसे बड़ा दुख है, तो उन्होंने बोला कि मुझे भक्तों का संग नहीं मिलता है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो हमको भी ऐसे ललायत होना चाहिए भक्तों के संग के लिए। जितना, जैसे कि अभी आप नित्यम भागवत सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग हो रहा है आपको, जो बड़े बड़े जो भक्त आ रहे हैं, या उनके जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का वो बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर ये हमको नहीं मिलेगा तो हमको समझना है कि हमारा भी ये सबसे बड़ा दुख है। तो इस यही कह के मैं इसको विराम दूंगा आज की कथा को, कि कैसे हम भगवान को कृतज्ञता के भाव से अपने आप को समर्पण करें, और कैसे हम सब व्यक्तियों को, जो हमारे पड़ोसी, फैमिली वाले, मित्र हैं, सबको, कल हैप्पी फ्रेंडशिप डे था, तो असली फ्रेंडशिप क्या है? जब हम सबको भगवान के साथ जोड़ें और ये मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके, और हम भी कुछ सेवा कर सके। हम लोग को भी माता जी से पूछना चाहिए, उद्धव कृष्ण प्रभु से पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे भी कुछ सेवा दीजिए। जैसे आप लोग नरसिंह आरती गाते हैं, ऐसे हम लोग को अलग अलग तरीके से जुड़ना है, नरसिंह आरती समझना है, जिनको नहीं आती है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, एवरीडे हमको करना चाहिए। एक माला करते तो 2 करिए, 2 करते तो 4 करते। ऐसे हमको भगवान की शरणागति लानी है, क्योंकि वही हमारे जीवन का असली धन है। गोलोक प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। गोविंदानंद प्रभु की जय। श्रील प्रभु प्रभुपाद जी की ने जय, माता जी की जय। आखिरी में जो एक पॉइंट बोला डिवोटी का संग का, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। डिवोटी का संग मतलब वो ऑक्सीजन का काम करते हैं। विदाउट डिवोटी, जैसे हम बोलते हैं, हम नहीं रह सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो डिवोटी का संग हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, वैसे हम डिवोटियों के संग के बगैर नहीं रह सकते। अभी भी इस क्लास में हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें ज्यादा इच्छा होती है क्लास सुनने की, और कंटिन्यू रोज क्लास ये हम करते हैं। नहीं तो डिवोटी का संग नहीं होगा तो हम सोचेंगे अरे यार अकेला क्या कंटाला रहा है, ऐसे करके छोड़ देंगे। तो प्रभु ने जैसे बताया कि डिवोटी का संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो इसके साथ ही मैं बोलूंगी सबको कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर हो, कुछ पूछना हो, किसी का कोई प्रश्न है, आज हम लोग क्या चलो सुने, क्योंकि जो भी मैंने कहा ये मैंने खुद ने नहीं कहा, सब गुरु महाराज की कृपा है। तो मेरी शुद्धिकरण के लिए आप बता सकते हैं कि आज कौन सी पॉइंट थी, तो शायद मुझे भी, मेरा भी शुद्धिकरण हो जाए, वो पॉइंट्स मैं भी अपने जीवन में डालूं। तो आप लोग बता सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो बहुत बहुत सुंदर क्लास था प्रभु, और आपका जो पॉइंट आपने बताया कि पांडवों के जीवन में इतने सारे संघर्ष है कलयुग का, तो क्योंकि अगर वो इतने शुद्ध भक्त हो के अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली हमारे भी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे। प्रभु जस्ट मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि वो जो एग्जाम्पल दिया कर्मों का, तो जस्ट एक ही मतलब एक डाउट अभी पांडव का जो था प्रभु, हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इज इट कर्मा या फिर भगवान उनके द्वारा हमको कुछ सिखाना चाहते हैं? वो जो उनके जीवन में जो जो कठिनाइयां आई, वो बस वही एक पूछना था प्रभु कि हाँ, इज इट कर्मा उनके पिछले जन्मों का हो सकता है, या वो अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा हमको कुछ सिखाना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसमें दोनों बातें हैं। एक तो भगवान जब आते हैं, भगवान जब अपनी लीला करते हैं, तो वो
कोई साधारण भक्त नहीं लाते हैं, जो उनके जो लीला में होते हैं उनको ही ले आते हैं, और भगवान उनके माध्यम से दिखाते हैं कि जो उनके कर्म थे उनके कारण उनको इस दशा से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि डायरेक्टली ऐसा अगर हम किसको दे देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि ये तो भगवान अपना एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए कर्म के बारे में, कर्म ज्ञान के योग के बारे में बताया गया भगवान ने भगवत गीता में, ताकि हम लोग समझ सके कि अगर ये सिर्फ अर्जुन को इस विडंबना में लाना, या अर्जुन को अहंकार जो आया वो भगवान की माया में थे, भगवान की माया के अंतरंग शक्ति के कारण कार्य कर रहे थे। तो जो कार्य कर रहे थे तो उनको ये कर्म में वो बंधने के पश्चात ये अहंकार आया अर्जुन को, और अर्जुन ये अहंकार के कारण उनकी शक्तियां विहीन हो गई। तो ये समझना जरूरी है कि वो कर्म उन्होंने किया कि अहंकार उनको नहीं आता तो उनकी शक्ति नहीं जाती। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो अहंकार आना ये उनका कर्म था। और ये अहंकार, जैसे अगर उनको अहंकार नहीं आता तो उनकी शक्ति विहीन नहीं होती, उसी प्रकार से जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलना ही है। तो भले वो शुद्ध भक्त भी जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो उनको अपना कर्म तो वो करते हैं, जैसे अपने शिला प्रभुपाद का भी एक उदाहरण देख सकते हैं। वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो गोलोक गए, लेकिन जब वो यहाँ पे थे तो उनको भी कितने कष्ट भोगने पड़े, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। उनको तो हम देख सकते हैं कि वो ये कर्म सबको भोगना ही है। तो इसीलिए कर्म का बहुत महत्व होता है। तो शुद्ध भक्त जब लीला करने आते हैं तो उनको वो कर्म जो है, जैसे कि एक जेलर होता है, वो जेलर भी जेल के अंदर ही होता है लेकिन वो कंट्रोलर होता है। उसी प्रकार से जब शुद्ध भक्त आते हैं तो उनका अपने इंद्रियों के ऊपर संयम होता है, और उनके साथ जो भी होता है उसमें वो भगवान का वो देख सकते हैं हाथ। जैसे यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि मेरे को भगवान की कृपा मिली है, लेकिन कोई भौतिकतावादी होता है, उसके कर्म में कुछ बाधा आ जाती है तो वो बोलेगा कि अरे मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे वो भगवान का वो हाथ नहीं देखते हैं। लेकिन जब हमारा जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कर्म हो ऐसे फल आते हैं तो वो बोलते मैं तो इससे भी बहुत बुरा मेरे साथ होना चाहिए था, परंतु ये भगवान की कृपा है, मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त की दृष्टिकोण हो जाती है जब वो भक्ति में आता है। तो उस एक छोटी सी बात थी, एक कोई बड़ा टेनिस प्लेयर था, उसको विंबलडन चैंपियनशिप मिला था, और उसको कुछ समय में उसको कैंसर का, उसका नाम लेंडर पेस था या पता नहीं क्या नाम था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। तो उसको क्या हुआ, कैंसर डायग्नोस हो गया। तो किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा कि तुमको भगवान से ऐसा पूछते नहीं हो कि मेरे को ही कैंसर क्यों दिया, किसी और को नहीं दिया, तुम भगवान को ऐसे नहीं बोलते हो। तो बोला विंबलडन जो ट्रॉफी है, लाखों लोगों में से कोई 2 जन आते हैं फाइनल में, और वो 2 फाइनल में से 1 जन ही वो विंबलडन ट्रॉफी ले सकता है। जब मुझे वो ट्रॉफी मिली तभी मैंने भगवान से क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे ये क्यों मिले, ट्रॉफी क्यों दिया इतने सारे लोगों में, तो मैं अभी क्यों भगवान से बोलूं कि मुझे कैंसर हुआ है। तो ये बात समझना है बहुत सरल तरीके से कि जो हमारे कर्म है उसको हम लोग को भोगना ही पड़ेगा, और जो भगवान के शुद्ध भक्त आए थे उनको भी ये कर्म का जो चक्र है उसको दिखाना पड़ेगा, ताकि वो इस जो भगवान का जो ये सृष्टि का क्या बोलते हैं काल क्रम है, चक्र है, उससे सब लोग, भगवान स्वयं जब आए तो आप देखिए कर्म के कारण दिखाया गया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उनको दिखाया गया कि उनके कर्म ऐसे थे तो ऐसा हुआ। परंतु भगवान उससे बंधे हुए नहीं, उस जेलर की प्रति, वो जेलर उसको अलग तरीके से देखते हैं, और भगवान तो उससे ऊपर है, कर्म बंधन से ऊपर है, परंतु फिर भी वो अपना कर्तव्य कर रहे, वो खुद गुरु करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, कर्म क्यों करते हैं, ताकि हम लोग समझ सकें कि हम लोग अपने जो दृष्टिकोण है उसको इस भौतिक स्तर से ऊपर उठा सके। तो ये अंतर है। होपफुली मैं आपका प्रश्न का सही उत्तर दे सका। अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु, बहुत ही अच्छी तरह से आपने मतलब डिटेल्ड में समझाया प्रभु, मतलब टोटल एकदम फैंटास्टिक। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है, डाउट है, या कुछ ऐड करना है, या कुछ मेरी गलती है, त्रुटि है तो सामने ला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। या प्रभु।
प्रभु थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। और जो आपने वो स्टोन का जो एग्जांपल दिया था, इट वाज अमेजिंग प्रभु की मतलब हाउ इम्पोर्टेंट ये जो ह्यूमन बॉडी हमें मतलब इसका वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है। तो विद दैट यू गिवन दैट स्टोन एग्जांपल, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। Thank you, Prabhuji, for giving me service to serve you. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। गिरीश हरे प्रभु, कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा आपने क्लास दिया। और प्रभु जी एक स्मॉल क्वेश्चन है, क्योंकि कल एक मतलब अभी हम लोग कर्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा एनलाइटन भी किया इसके ऊपर। तो प्रभु जी अभी कल में एक डीओटी के घर पे गए थे हम लोग, और शी इज अ माता जी। तो वो माता जी लास्ट ऑलमोस्ट 24 ईयर्स से राधा गोपीनाथ जी में सेवा कर रही है माता जी, लास्ट 24 ईयर्स से। एंड शी इज अ डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। और प्रभु जी अभी उनको, जैसे आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था अल्जाइमर के बारे में आपने जस्ट डिस्कस किया था, तो अभी उनको वो डिटेक्ट हो गया है प्रभु जी। लास्ट कुछ 6-7 महीने से वो मतलब घर ही नहीं छोड़ पा रही है, और सब उनके कार्य है ना जो छोटे बच्चे जैसे है। तो प्रभु जी हम लोग कैसे समझ सकते कि भगवान मतलब ये वो माता जी बहुत शुद्ध भक्त है। वो सुबह 5 बजे आती थी भगवान का गालन बनाने के लिए, और कभी कभी माता जी रात को 9 बजे भी जाती थी, 10 बजे भी जाती थी। और ऐसा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 22 ईयर्स प्रभु जी। और अभी उनका एज 69 समवेयर, और अभी माता जी को कुछ भी याद नहीं है। उनको बोला कि माता जी आप, हम लोग राधा गोपीनाथ जी जाएंगे, तो माता जी बोले खाली हाँ हाँ किया, और बाकी कुछ नहीं बोला। फिर उनकी जो कजिन थी उन्होंने बताया कि माता जी को ये प्रॉब्लम हो गया है करके। तो प्रभु जी हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि लाइक वो इतने 22 ईयर से सेवा कर रही है, और अभी इज इट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मा, इज इट लाइक क्या थोड़ा समझा सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से बहुत गलत होता है, जबकि हम शारीरिक चेतना में होते हैं तो ये बहुत गलत है कि कोई भक्त इतना सेवा करने के पश्चात उसको कैंसर हो जाता है या उसके एक्सीडेंट में। अभी 1 हफ्ता पहले ही 12 दिन पहले ही मेरे मित्र जो अभी जस्ट भक्ति में जुड़े थे, वृंदावन यात्रा पे गए, उनकी वाइफ 36 साल की थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया और 11 उनको हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया, उनको 2 हार्ट अटैक आया आफ्टर एक्सीडेंट रात को, उनका भी डेथ हो गया। 36 इयर्स की लेडी थी और 11 साल की लड़की थी। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो ये बहुत गलत होता है जो भक्ति में जुड़ते हैं। या तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे, आध्यात्मिक तरीके से, सपोज वो माता जी भक्ति ना करती थी, या जो ये जिनका एक्सीडेंट हुआ अगर वो भक्ति में नहीं आती थी, तो क्या ये प्रॉब्लम्स उनके साथ नहीं होती थी? 100% होती थी, इससे भी ज्यादा हो सकती थी। शायद वो और भी पीड़ा ले सकते थे अपने जीवन में, क्योंकि वो भौतिक जगत में है। लेकिन भगवान बोलते हैं जब हम भक्ति में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में आते हैं, तो भगवान हमको ऐसे कष्ट देते हैं जो हमारे पुराने जो कर्म होते हैं उसको भी उसी समय भस्म कर देते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो उससे क्लेश अग्नि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होना, तो हमको कुछ ना कुछ तो हमारे कर्मों का भोग तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस जन्म के बाद एक और जन्म लेना चाहूंगा जहाँ पे मैं, और भगवान क्या है बोलते हैं, एक और जन्म लूं उस कष्ट को पीड़ा करने के, तो भगवान इसी जन्म में वो सब खत्म कर देते हैं। तो अभी हम देख सकते हो माता जी को अल्जाइमर्स हो गया है, तो वो भूल गई है। तो भगवान भागवतम में बोलते हैं कि अगर मेरा भक्त कोई कारणवश मुझे भूल जाता है तो मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, वो कुछ भी हो जाए। अगर मृत्यु समय में मैं स्वयं उसके समय प्रकट हो जाऊंगा। अगर वो कोई भक्त कोमा में चले जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर हम शरणागत होंगे तो ये हम लोग को भगवान हमको जरूर हमारी संरक्षण करेंगे। कब करेंगे? जब हमारी शरणागत होगी। तो अभी जो माता जी के साथ हो रहा है, तो भगवान का
जो हमारे कर्मों का ही हिसाब है। अभी हम 22 साल से देख रहे हैं माता जी का जो सेवा भाव है बहुत अच्छा है। और भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि मुझसे ही स्मरण शक्ति आती है, मुझसे ही भूल आता है, मतलब मैं ही जो है स्मरण शक्ति दिलाता हूँ, मैं ही तो भगवान ये जो स्मरण शक्ति उनकी जो विस्मृत कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है जो हम लोग अपनी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। अभी भौतिक दृष्टिकोण से वो 36 साल की लेडी का जो एक्सीडेंट हुआ, देखा जाए तो बहुत गलत हुआ, बहुत जल्दी उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत जल्दी। उसमें तो 8 लोग थे, 8 लोग में उसकी मम्मी भी थी जो 80 साल की 70 साल की थी, उनको कुछ नहीं हुआ। वही 36 साल वाली ही लड़की को हुआ, उसका ही डेथ हुआ, उसको ही हार्ट अटैक आया और उसका ही डेथ हुआ। क्यों? ये हम भौतिक दृष्टिकोण से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कर्म का जो लेखा जोखा है भगवान को ही पता चलता है। और इससे हम ये समझ सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कोई भी परिस्थिति में होगा, वो भले भूल गया हो भगवान को, परंतु कुछ ना कुछ कारणवश, देखो उनके बच्चे, अगर आप बोल रहे राधा गोपीनाथ मंदिर जा रहे हैं तो वो भगवान का नाम लेके उनको स्मरण दिला रहे हैं। आपने बीच में एक वीडियो आया रहेगा, आप देखेंगे कि एक वो भी भक्त थी लेडी, उनको भी अल्जाइमर्स हो गया था, सब भूल गई थी। उनसे कुछ भी पूछा जाए तो वो सिर्फ क्या बोलती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में ये माता जी का एक मैसेज आया था। तो वैसे ही समझना है हमको कि ये जो भौतिक दृष्टिकोण से हम ये बातें समझ नहीं पाएंगे, परंतु इसमें कर्म का बहुत बड़ा जो है ये 100% कर्म है और भगवान उसको काट रहे हैं। भक्ति में भगवान बोलते हैं अगर मेरा इस जन्म में हाथ कटने वाला तो सिर्फ उंगली कटेगी। तो जो ये छोटी छोटी बीमारी भक्तों को आती है, एक्चुअली ये सिर्फ एक उनका समय आ जाता है कि ये शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, या उनको भौतिक चीजों से दूर करने के लिए भी होता है। तो ये भगवान का प्लान है जो हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते हैं। परंतु यस, एज अ भक्ति जो हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं, हमको प्रार्थना जरूर करनी है उन भक्तों के लिए कि कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं, क्या पता, जो हम लोग को भक्ति से विस्मृत कर लेती है, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं वैष्णव अपराध भी हो सकता है। तो ये हम लोग नहीं समझ सकते और ना हम इसको सोच सकते कि इसने वैष्णव अपराध किया है भक्त ने, हालांकि नहीं किया हो, भगवान की कोई लीला हो। तो इसमें हम लोग को अपने माइंड को यह समझना है कि कैसे मैं अपने आप को इतना शरणागत कर सकूं कि मैं भगवान को कभी नहीं भूलूं, और भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान मुझे बीमारी मत दो क्योंकि मुझे आपको नहीं भूलना है। बाकी फिर भी अगर भगवान को देने की इच्छा है तो वो ले लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरणागति कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया है हमको नहीं पता है। तो भगवान का जो मास्टर प्लान है हम उस भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम लोग को शुद्ध भक्त गुरुदेव ही समझा सकते हैं कि अभी देखिए परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के साथ जो हो रहा है, तो कोई भौतिक दृष्टिकोण से सोच सकता है कि अरे कितना बुरा हो रहा है महाराज के साथ, परंतु महाराज उस भौतिक चेतना में नहीं है, वो आध्यात्मिक चेतना में पहुंच चुके हैं। तो वैसे भी हो सकता है वो माता जी ऑलरेडी आध्यात्मिक चेतना में है, जो कृष्णा से संपर्क में है, जो वो स्वयं रिवील नहीं कर पा रही हैं या बता नहीं पा रही, परंतु वो कृष्णा के साथ कनेक्टेड है, या कृष्णा उनको कहीं ना कहीं कनेक्टेड कर रहा है। तो हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी किसी परम वरिष्ठ वैष्णव को कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। क्लियर है प्रभु जी? हरे कृष्ण। यस यस यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। बहुत हम लोग को पता नहीं कि वो कौन से भाव में है। भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो माता जी छोटे बच्चे की तरह कर रही है, लेकिन मे भी उनका पास टाइम भगवान के साथ कुछ होता रहेगा, हम लोग को पता नहीं। सो थैंक यू गिरीश। थैंक यू। किसी को और कुछ ऐड करना है या समय पूर्ण हुआ है तो आप जैसे बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सुरत प्रभु के कुछ चौड़ो हो, सुरत प्रभु प्रभु आपको कुछ बताना है? नहीं नहीं, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे आपने बताया प्रभु, जस्ट एक ही पॉइंट यहाँ, लाइक अगर जो अभी माता जी का अभी ऐसा हुआ है तो हो सकता है उनके लॉर्ड की कृपा से, जो मतलब उनको बहुत साल ऐसे होना था, वो लॉर्ड ने उनको अभी इस टाइम पे वो मतलब वो अल्जाइमर दिया है। तो सोचिए अगर उनका एट अ वेरी यंग एज अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो लॉर्ड ने वो डिले कर करके अपनी मर्सी से उनकी सेवा को सब ये करते हुए, तो इमेजिन, मतलब ये लॉर्ड का मर्सी हम समझ नहीं पाते।
तो अभी मतलब उनको पूरा सेवा करने का मौका दिया 22 साल, एंड जो तभी का होना था लॉर्ड ने अभी जस्ट एट द एंड। और जैसे आपने कहा कि मेरे भक्त मुझे अगर याद नहीं कर सकते, मैं उनको याद करूंगा। सो माता जी का जो फुल लाइफ ग्लोरियस है। हरे कृष्णा प्रभु, बस एक ऐड। थैंक यू प्रभु। So much for adding this point, Prabhuji. Thank you. Yes, Praspriya Mataji. Should I leave? जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। Thank you. हरे कृष्णा। सॉरी, मुझसे कुछ त्रुटि हुई थैंक यू तो प्रभु। मैं बहुत लेट आया। थैंक यू। फिर से मांगता हूँ आप सबसे, सब वैष्णव से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। प्रिय जय। माता थैंक यू प्रभु। प्रणव की जय। हरे कृष्णा। धनुष प्रणाम। थैंक यू प्रभु। टेक केयर प्रभु। हरे कृष्णा।